आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज क्वेश्चन नंबर 35 में 35वें सवाल में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर अपने आप को, अपने वचन को आप पे रिवील करे, ज़ाहिर करे, और आप और मैं बाइबल वैसे समझ पाएँ जैसे कि पहली सदी के चेलों ने जो समझी थी, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, उसकी बातें सुनी थी, और वे एक चलती फिरती बाइबल थे। भले ही वो हमारी तरह किताब उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास यीशु की सारी बातें उनके हृदय में थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जो आपके हृदय को हरा भरा कर देगी। आप सभी जानते हैं कि मैंने रिसेंटली आपको एक चैनल रिकमेंड किया था जिसका नाम था द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। ये जो चैनल है ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर की एक दासी का है जिसे खुदावन ने अपनी रूह से भरा है, प्रभु ने उसे अपनी आत्मा से भरा है, और बहुत सारे ऐसी बातें प्रभु ने उन पर रिवील की हैं जिन्हें समझना सचमुच कठिन है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी बातें अपने अनुग्रह से मुझे भी सिखाई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वह परमेश्वर की दासी और मैं मिलकर 15 जुलाई के बाद हम रेवलेशन के हर चैप्टर पे 1 से लेके 22 तक जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर पे एक वीडियो हम डालेंगे। इस वीडियो की जो लेंथ होगी वो 15 से 17 मिनट तक होगी, और हर अध्याय के अंदर कौन सी बात हम समझ सकते हैं, हम सारी बातें आपको बताएंगे। और ये सब कुछ हम जुलाई 15 के बाद स्टार्ट होगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाके जो वीडियोस डाले गए हैं वो भी देख सकते हैं और आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में चर्चेस बंद होने के कारण हम जूम पे मिल रहे हैं, और मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं कि हम ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे इवनिंग 7 to 8:30 हम जूम पे मिलते हैं। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं आप अपने नोट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको चेलों की विशेष सभा डिसाइपलशिप मीटिंग में लेंगे, और उसके बाद हम आपको मेंटरशिप देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप हमारे जूम मीटिंग्स में आना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक काम करें, टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड कर कीजिए ऐप स्टोर से, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी। सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करके हमारे चैनल पे हमारे जो लिंक है नीचे उसको क्लिक करना है, और आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में अंदर आ जाएंगे, और आपको सारी जूम मीटिंग्स की लिंक आपको मिलती रहेगी। और हमने फ़िलहाल 3000 सीट्स रखी हैं, और आप में से हर एक का वेलकम है। अब आइए, मैं आपके सामने 35वें सवाल को रखने से पहले 34th क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देना चाहता हूं। आप सभी जानते होंगे कि 34वें सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि क्यों सूबेदार ने जीसस को, यीशु मसीह को अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटी के बारे में बताया कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ। एक से कहता हूँ आ तो वो आते हैं, एक से कहता हूँ जा तो वो जाते हैं। क्यों उसने ये कहा? आप देखते रहेंगे बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा ने लोगों पर बहुत कुछ रिवील किया। पतरस पे उसने रिवील किया कि वो परमेश्वर का बेटा है। एक बहन पे ये रिवील किया कि अगर तू उसके गारमेंट को टच कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। अलग अलग चीज़ें रिवील हुई। वैसे ही इस आदमी पर ये प्रकट किया गया कि यीशु खुदा है, और उसके वर्ड में अधिकार, अथॉरिटी है। वो जो कहता है वो होता है। इस आदमी ने यीशु को एक्चुअली ये एक्सप्लेन किया कि जैसे मैं एक अथॉरिटी रखने वाला व्यक्ति हूँ, वैसे मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे पास भी कुछ अधिकार हैं, क्योंकि तू खुदा है। और तू यहाँ से कह दे
मेरा सेवक वहाँ चंगा हो जाएगा। सिर्फ उसने यीशु को यही कहा, मैं जानता हूँ कि तुझे सारे अधिकार हैं। यीशु ने इसी आदमी को देखकर ये कहा था कि मैंने इसके जैसा फेथ और कहीं नहीं देखा, क्योंकि उसने जीसस की पर्सनालिटी पर नहीं, पर उसने यीशु की कही हुई बातों पर अपना विश्वास रखा था। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को इम्पोर्टेंट किया है, महत्व दिया है, महान किया है, एग्जॉल्ट किया है उसने। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा विश्वास लोगों के नॉलेज पर नहीं, परंतु खुदावन के कलाम और उसकी ताकत पर हो। अब आइए मैं आपके सामने 35वां सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपना आंसर वॉइस नोट के थ्रू न भेजें, आपको हमारा रिप्लाई नहीं आ पाएगा। सेकंड थिंग, आपको अगर आप पहली बार हमें उत्तर दे रहे हैं तो आपको अपना नाम और शहर लिखना है, और जिस नंबर पे आपको आज का आंसर देना है वो इस समय आपके स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। और कहीं पर भी अगर आप आंसर देंगे तो आपको हमारा रिप्लाई नहीं आ पाएगा। अब आइए मैं आपके सामने आज का होमवर्क और आज का सवाल रख रहा हूँ। इस बार आपका कुछ जो होमवर्क है वो है जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना का 3 अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 3रा बाब 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक, ये आपका होमवर्क है। और अब क्वेश्चन ये है, जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा निकोदेमस नामक एक व्यक्ति यीशु से मिलने आया था। ये आदमी एक धर्म गुरु था उन दिनों में, और ये यीशु से मिलने आया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है, इसने क्यों डिसाइड किया कि वो प्रभु से रात के टाइम पे मिलेगा? दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, सुबह में नहीं, रात के समय में क्यों? ये मेरा सवाल है आपके लिए। निकोदेमस ने यीशु से मिलने का जो समय था वो रात को क्यों चुना? और जिस किसी को भी उत्तर हो, आप प्लीज़ अपना आंसर्स जो नंबर मैंने आपको दिया आप उस पर हमें भेज सकते हैं। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, बिल्कुल घाई मत कीजिए देने के लिए। आपको आंसर ट्यूसडे को देना है, वेडनेसडे को आप अगर आंसर देंगे तो हम नहीं दे पाएंगे आपको अपना हमारा रिप्लाई। आपको ट्यूसडे तक आंसर देना है, आपके पास 6 दिन हैं। इन 6 दिनों में आप दुआ करें, बार बार पढ़ें और खुदा से समझें कि वो रात को मिलने क्यों आया था, और ज़रूर उत्तर दें। और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट का आंसर दें, इस सवाल का। आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि हम रेवलेशन के 1 से लेकर 22 तक इन 22वें अध्यायों पर हर चैप्टर पे हम आपको टीचिंग्स दें? अपने सुझाव हमें ज़रूर दें, और हम विश्वास करते हैं कि हम आने वाले दिनों में प्रभु में और बढ़ेंगे और प्रभु के आने के लिए तैयार होंगे। जय मसीह की।